देवाहि देव 1000 मूल्य श्री शंभवनाथ भगवान की जय। देवाहि देव 1000 अर्च मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जय। परमे पूज्य शांति श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परमे पूज्य नवाचार्य समय सागर जी महाराज की जय। परमे पूज्य मुनिवर 108 अजित सागर जी महाराज की जय। पूज्य मनुष्य निराग सागर जी महाराज की जय। 2.5 दिन में 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। 1,105 विवेकानंद सागर जी महाराज की जय। का अवसर करेंगे सभी लोग। अपन सब लोग यहाँ पर पंच परमेष्टि का संध्या कालीन कक्षा में गुणगान कर रहे हैं, क्योंकि जो गुणवान पुरुष होते हैं उनका स्मरण करने से हमारे भीतर उत्पन्न जो भय होता है वह क्या होता है, दूर होता है, और हमारी आस्था क्या होती है, दृढ़ होती है। ऐसे आत्मसंवेदना, उत्कंठा और एक ही भाव, इन 4 आधारों को लेकर के कोई भी भक्त जब या कोई भी स्तोता स्तुति की स्तुति करता है तो वह 4 तरह से फलित होती है। एक तो सौभाग्य को देने वाली यानी वैराग उत्पन्न कराने वाली है। दूसरा है संपत्ति को देने वाली है, अर्थात न्याय नीति से अर्जित जो द्रव्य हुआ करता है, धन होता है, उसको क्या है, देने वाली है। फिर इसके बाद में 5 कल्याणकों में जो महोत्सव होता है ऐसी विभूतियों को भी देने वाली है, अर्थात भगवान की स्तुति करने से तीर्थंकर प्रकृति का भी बंध होता है। क्योंकि 16 करण भावनाओं में अरहंत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति और साधु समाधि, ऐसे 5 परमेष्टियों के प्रति अनुराग प्रकट किया गया है। अर्थात अरहंत भक्ति में अरहंत परमेष्टि आ जाते हैं। फिर इसके बाद में जो बहुश्रुत भक्ति है, प्रवचन भक्ति है, आचार्य भक्ति है, साधु समाधि है, वैयावृत्ति है, ये शेष 4 परमेष्टियों को क्या करते हैं, बतलाने वाले हुआ करते हैं। इसलिए ये हमारे लिए 5 कल्याणक जैसी विभूतियों ने तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण भी है। क्या करने से? 24 तीर्थंकरों की स्तुति करने से। फिर इसके बाद में दिया था कि प्रातः काल जो उठ करके इस मंगलाष्टक को पढ़ता है अथवा सुनता है, उसके दोनों पुरुषार्थ धर्म से सहित होते हैं। धर्म पूर्वक अर्थ पुरुषार्थ और धर्म पूर्वक क्या होता है, काम पुरुषार्थ। तीनों पुरुषार्थ उसके क्या हैं, व्यवस्थित हो जाया करते हैं। फिर इसके बाद में क्रमशः वह अगले आदि भाव में मुक्ति रूपी लक्ष्मी को भी क्या करता है, प्राप्त कर लेता है। केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता है और फिर मोक्ष को भी क्या है, प्राप्त करता है। ऐसा अपने मंगलाष्टक पढ़ा था। अब आगे अपन चलते हैं और स्तुति के इसी क्रम में अपने परिणामों को निर्मल बनाने के लिए वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान जो 24वें तीर्थंकर हैं, आवाल वृद्ध के द्वारा पठनीय है महावीर अष्टक स्तोत्र। कौन सा? महावीर अष्टक स्तोत्र जो है पेज नंबर 54 पे है। वह साधना पथ का पाठ्य पुस्तक है, पेज नंबर 54 पर यानी 54 पे महावीर अष्टक स्तोत्र है। श्री महावीर अष्टक स्तोत्रम,
यानी भगवान महावीर स्वामी का 8 छंदों में गुणगान किया गया है। कितने छंद में? 8 छंदों में गुणगान किया गया है। अब भगवान महावीर स्वामी हैं, इनके कितने नाम हैं? 5 नाम हैं। कौन कौन से? अच्छा, इनमें से बचपन का नाम क्या है? बचपन का नाम क्या है? क्योंकि बहुत सारे नाम घटनाओं से संबंधित हैं, लेकिन उनका बचपन का नाम क्या है? वीर, अतिवीर, महावीर, सन्मति और वर्धमान। तो बचपन का उनका नाम है वर्धमान। कौन सा है? वर्धमान है। रिद्धमान, जो निरंतर वृद्धि को प्राप्त हुए हैं, जिनका दर्शन और ज्ञान चंद्रमा की कला, शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कलाओं के साथ बढ़ता ही जाता है, वो कौन कहलाते हैं? वर्धमान कहलाते हैं। दूसरा, वर का अर्थ 24 भी होता है। किसका अर्थ? वर यानी क्या होता है? 24 होता है। कैसे होता है? या, रा, ला, वा। या के बाद क्या आ गया? रा, दूसरे नंबर पे आ गया। और फिर बा कितने नंबर पे आया? 4 नंबर पर आया। तो कितने हो गए? ये 24 है। तो यहाँ पर अंका नाम वाम तो गति, अंकों की क्या होती है? वाम गति होती है। तो इस प्रकार से ये 24 क्या होते हैं? तीर्थंकरों का भी प्रतीक है वर शब्द। लेकिन यहाँ पर वर्यान्य श्रेष्ठ, श्रेष्ठ रिद्धियों से जो वृद्धि को प्राप्त होते हैं वो कौन कहलाते हैं? वर्धमान कहलाते हैं। अब वर्धमान के बाद में इनका नाम सन्मति, दूसरे नंबर पर नाम पड़ा था सन्मति। किसने रखा था सन्मति नाम? माता ने, पिताजी ने, या फिर सौधर्मेंद्र ने। सन्मति नाम जो था, जब ये बाल्यावस्था में थे और बाल्यावस्था में आंगन में कीड़ा कर रहे थे, खेल रहे थे, 2 मुनि महाराज आकाश मार्ग से जा रहे थे। जैसे ही उन्होंने अमित गति ने और अमित तेज ने जैसे ही इन महाराज को देखा, यानी बालक अवस्था में वर्धमान को देखा, उनकी शंका का समाधान हो गया। उनको जो जिज्ञासा थी, जैसे ही इस बालक को देखा, उनकी शंका का क्या हो गया? समाधान हो गया। उन्हें वहीं से उसका नाम सन्मति रख दिया। क्या रख दिया? सन्मति, यानी समीचीन मति जिनके निमित्त से हो जाती है वो कौन कहलाते हैं? सन्मति कहलाते हैं। सम्यक समीचीन रूपेण मति बुद्धि यस्य सह सन्मति, समीचीन रूप से जिनकी बुद्धि हो जाती वो कौन कहलाते हैं? सन्मति कहलाते हैं। फिर इसके बाद में उनका नाम क्या रखा गया था? वीर। ये किसने रखा था? सांप ने रखा था। वीर और अतिवीर और महावीर, ये 3 नाम जो हैं, तीनों उनके नाम उपसर्ग से संबंधित हैं। किससे हैं? उपसर्ग से संबंधित है। 4 प्रकार का उपसर्ग होता है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। देव कृत उपसर्ग, मनुष्य कृत उपसर्ग, त्रियंच कृत उपसर्ग और प्रकृति कृत उपसर्ग। कितने हो गए? 4। जो मनुष्यों के द्वारा उनके लिए पीड़ा आदि पहुंचाई जाती है वह मनुष्यकृत कहलाता है। त्रियंचों के द्वारा जब उनको पीड़ा पहुंचाई जाती है तो त्रियंचकृत उपसर्ग कहलाता है। और जो प्रकृति से उनके ऊपर पीड़ा या बाधा उत्पन्न होती है वह प्रकृति जन उपसर्ग कहलाता है। और चतुर्निकाय के देवों के द्वारा जो उपसर्ग किया जाता है वो क्या कहलाता है? देवकृत उपसर्ग कहलाता है।
सर्ग और उप, सर्ग का अर्थ होता है जोड़ना, अध्याय आदि भी होता है, गति अर्थ में आता है। उप यानी निकट, जो निकटता से पीड़ा आदि कष्ट आदि को पहुंचाता है उसका नाम क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। ऐसे उपसर्ग में भगवान महावीर स्वामी को गृहस्थ अवस्था में और मुनि अवस्था में, तो गृहस्थ अवस्था में कोई भी उपसर्ग नहीं हुआ, जब तक वो कुमार अवस्था में रहे तब तक उन पर कोई उपसर्ग नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि गर्भ से लेकर के जब तक दीक्षा नहीं होती तीर्थंकर प्रकृति वालों की, तब तक उनकी सारी व्यवस्थाएं देवलोग करते। कौन करते हैं? देवलोग करते हैं। जैसी दीक्षा होती है देव अपना छोड़ करके चले जाते हैं। अब उनकी भैया वृत्ति आहार चर्या आदि किनके द्वारा होती है? मनुष्यों के द्वारा हुआ करती है। तो उन पर मुनि अवस्था में उपसर्ग हुए हैं। किनके? महावीर भगवान पर। सबसे पहले संगम नाम के देव ने उपसर्ग किया, चंड कौशिक ने भी किया कि उन पर उपसर्ग किया है। जो चंड कौशिक था वही भी सर्प बन के त्रियंचकृत उपसर्ग है। ये पूर्व का चंड कौशिक था, उसका जीव मर के सर्प बना और उसने जैसे ही पैर में उनको क्या किया, जैसे ही काटा तो क्या बन गई? वहाँ से रक्त की जगह दूध की क्या बन गई? धार निकली। क्योंकि ये मुनि महाराज जितने भी तीर्थंकर होते हैं, मुनि दीक्षा लेती साथ में 63 रिद्धि के धारी हो जाते। कितने रिद्धियों के? केवल ज्ञान को छोड़ करके 63 रिद्धियाँ उनके भीतर आ जाती हैं। तो जब उनके पास में अमृत सावी नाम की रिद्धि है, कौन सी? अमृत श्रावी, तो जहर भी क्या बन जाता है? अमृत बन जाया करता है। इस प्रकार से ये उपसर्ग हुए हैं। इन उपसर्गों के निमित्त से इन भगवान के क्या हैं? नाम पड़े हैं। बचपन का नाम तो सिर्फ कौन सा? एक वर्धमान है। शेष चारों नाम जो हैं वो घटनाओं से संबंधित हैं और ये सभी नाम मुनि राजों के द्वारा रखे गए हैं। किन के द्वारा? एक नाम रखा है सौधर्मेंद्र ने। कौन सा? वर्धमान। कौन सा? वर्धमान नाम किसने रखा है? सौधर्मेंद्र ने। बाकी 4 नाम किसने दिए हैं? मुनिराजों ने। आप लोगों के नाम कौन ने रखे? जिनका जन्म अस्पताल में हुआ होगा तो वहाँ नर्स ने रखे होंगे या डॉक्टर ने रख दे होंगे, है ना। और जिनका घर में हुआ होगा तो कौन ने रखे? धाई ने कि माता पिता ने? हैं कि मम्मी पापा ने? महाराज जी ने रखा था। पुण्यशाली हो, पुण्यशाली हो। तो महाराज जी मिल गए तुम्हारे उस समय। हम लोगों को नाम तो हमारा नाम नहीं रखा, महाराज नहीं रखा, दीक्षा के बाद महाराज ने रखा है। जन्मे के समय तो माँ और पिता ने रखा था। तो इस प्रकार से जिनके नाम गुरुओं के द्वारा रखे जाते हैं वो अत्यंत पुण्यशाली होते हैं। इसलिए 3 चीज़ें हम ब्रह्मेश कहते हैं: सिग्नल, साइन बोर्ड, स्पीड ब्रेकर और सिग्नेचर। कितनी चीज़ें हैं? 4। सिग्नल, रेड और ग्रीन, और एक थोड़ा सा मटमैला कलर का भी होता है। तीनों का अलग अलग अर्थ है। रेड सिग्नल है पार करना खतरा है, ग्रीन है आप निर्वात से जा सकते हैं, और यदि कत्थाई कलर का है, फीका कलर है, तो आपको अभी उसमें क्या है? संभावना है दुर्घटना की। क्या है? दुर्घटना की संभावना है। तो ये सिग्नल हमारे भविष्य के लिए क्या करता है? संकेत करता है। स्पीड ब्रेकर जो होता है वो आपकी गति को कम करता है। यदि आप तेज़ गति में जाओगे तो क्या हो जाओगे? पलट करके गिर जाओगे। यानी आपको रुकना है, चलो, लेकिन धीमी गति से क्या है? चलना है।
फिर इसके बाद में साइन बोर्ड, साइन बोर्ड जो है दिशा निर्देश देता है इस दिशा में जाना है, इतनी दूर तक आपको क्या करना है, जाना है। ये साइन बोर्ड का काम है। अब इसके बाद में सिग्नेचर, सिग्नेचर का क्या होता है, हस्ताक्षर। आप सभी की जिंदगी में किसके हस्ताक्षर हैं? हमारी जिंदगी में तो हस्ताक्षर हो गए, यानी हमने अपनी ज़िंदगी गुरु महाराज के लिए सौंप दी, उन्होंने क्या कर दिए, अपने हस्ताक्षर कर दिए, यानी अपना तो क्या हो गया, पक्की हो गई। आप लोगों की क्या है ज़िंदगी, अभी हस्ताक्षर नहीं है। जब हम किसी गुरु से 5 अणुव्रत या 2 प्रतिमा के व्रत लेते हैं, उसी समय से आपकी ज़िंदगी में गुरु के क्या हो जाते हैं, हस्ताक्षर हो जाते हैं। जब गुरु के हस्ताक्षर हो गए हैं तो वह मुद्रा कभी भी फेल नहीं होती है, वो नियम से क्या होती है, चलन में आती है, कीमत को क्या करती है, वो बढ़ाती है। तो आप लोग चेक तो हो, लेकिन कैसे हो, अभी मालिक के क्या नहीं है, हस्ताक्षर नहीं है। किनके हस्ताक्षर हैं, किनके हस्ताक्षर हैं, रागियों के हैं, वीतरागियों के नहीं है। और रागी के जहाँ हस्ताक्षर होंगे तो नरक और त्रिंच या मनुष्य में भटकोगे, और जहाँ वीतरागियों के हस्ताक्षर हो जाएंगे तो अपन देवगति में एक भवातारी आदि क्या बन सकते हैं, देव बन सकते हैं। इसलिए इन स्तुतियों के माध्यम से हमें अपना नाम गुरुओं के माध्यम से स्वीकृत होना चाहिए, लेकिन कैसा होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। सार्थक होने के साथ साथ में वह हमारा नाम कैसा लगता है, हिरण का नाम लेते हैं तो, और सुअर का नाम लेते हैं तो गिलानी आती है, शेर का नाम लेते हैं तो भय उत्पन्न होता है, गाय और हिरण का नाम लेने भय उत्पन्न नहीं होता। ऐसे ही यदि रावण का नाम लेते हैं तो, और जब राम का नाम लेते हैं तो, इसी प्रकार से जब अपन मारीच का नाम लेते हैं तो अलग फीलिंग, और महावीर का नाम लेते हैं तो अलग फीलिंग होती है। तो इन नाम का क्या है, प्रभाव पड़ा करता है। इसलिए इस महावीराष्टक स्तोत्र में अंतिम तीर्थंकर महावीर भगवान, उनका यहाँ पर गुणगान किया जा रहा है। यदि ये चैतन्य मुकुरीव भावास चिदिचितः समम भान्ति द्रव्य व्यय जनी लसंतोंत रहितः जगत साक्षी मार्गप प्रकटन परो भानुरिवियो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। यदि चैतन्य मुकुरीव भावाश्चिदिचितः समं भान्ति द्रव्ये व्यजनिलसन्तोऽतिरहितः जगत् साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिवेयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। बोले सब लोग।
देखो भांति है, भ्रांति नहीं है। क्या है? समम, क्या बोलना? भांति। बोल क्या रहे तुम लोग? क्या लिखा है? भांति शब्द है, भ्रांति नहीं है। तो यहाँ पर यदि ये यानी जिसका अर्थ हो जिनके, यदि यानी जिनके चैतन्य, चेतन स्वरूप निर्मल ज्ञान में मुकुर इव, मुकुर यानी दर्पण, मुकुर यानी क्या होता है? दर्पण। इव यानी समान, भाव यानी पदार्थ, भाव का अर्थ क्या यहाँ पर? पदार्थ है। चित यानी चेतन, अचित यानी अचेतन, चित यानी चेतन, अचित यानी अचेतन। समम यानी एक साथ, समम यानी एक साथ। भांति यानी प्रकट होते हैं, भांति यानी झलकते हैं या प्रकट होते हैं। कैसे? द्रव्य, द्रव्य यानी स्थिर, द्रव्य यानी क्या होता है? स्थिर। नित्य भी जिसे कहते हैं। व्यय यानी नाश होना, व्यय यानी क्या? नाश होना। जनि यानी उत्पन्न होना, जनि यानी उत्पन्न होना। लसंतः यानी साथ में। कौन के बच्चे हैं? पकड़ो, हे माताओं उठो जल्दी से। पढ़ने आए कि खेलने आए कि खिलाने आई? तो यहाँ लसंतः यानी सहित, लसंत यानी क्या है? सहित। अंत रहिता, अंत से रहित यानी अनंत, अंत से रहित यानी अनंत। जगत यानी लोक का। साक्षी यानी प्रत्यक्ष, साक्षी यानी प्रत्यक्ष। मार्ग यानी खोज करना, मार्ग यानी खोज करना। प्रकटन यानी बतलाना, प्रकटन परह बतलाने वाला। भानु यानी सूर्य, इव यानी समान, यो यानी जो। तो पूरी इसका अर्थ हो जाएगा, एक एक ही शब्द का अर्थ हुआ ऐसे। महावीर स्वामी, ऐसे महावीर स्वामी। नयन यानी नेत्रों के, पथ यानी मार्ग के, गामी यानी जाने वाले, भावतु यानी हों, मैं यानी मेरे। अर्थात ऐसे महावीर भगवान मेरे नेत्रों के मार्ग के गामी हो गए, यानी आपको ही देख करके क्या है हम चलें। तो इस प्रकार से जिनके निर्मल केवल ज्ञान में दर्पण के समान संपूर्ण पदार्थ चेतन और अचेतन उत्पाद व द्रव्य से सहित अनंत एक साथ प्रकट होते हैं, झलकते हैं, जो तीनों लोकों को साक्षात करने वाले सूर्य के समान हैं। ऐसे महावीर स्वामी मेरे नेत्रों के क्या हो मैं गामी हो मैं। ऐसे महावीर भगवान मेरे नेत्रों का क्या करें? दर्शन करें, अर्थात दिखलावें, ताकि हम चल सकें। तो यहाँ पर भगवान के केवल ज्ञान की महिमा बतला रहे हैं। केवल ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञाना वर्ण कर्म के क्षय से जो उत्पन्न होता है उसे केवल ज्ञान कहते। किसके? ज्ञाना वर्ण कर्म के क्षय से जो उत्पन्न होता है वो कौन कहलाता है? केवल ज्ञान कहलाता है। केवल ज्ञान की विशेषता क्या है? जिस ज्ञान में तीनों लोकों के सभी पदार्थ उत्पाद व्यय द्रव्य से सहित एक साथ झलकते हैं, उस ज्ञान का नाम भी क्या है? केवल ज्ञान है। ऐसा केवल ज्ञान जिनको होता है वो महावीर, क्योंकि महावीर बहुत से नाम है। एक महावीर घंटाकरण भी स्तोत्र आता है,
क्योंकि वो यक्ष का है। किसका नाम है? वो एक महावीर नाम का यक्ष हुआ है, उसका नाम है। वो स्तोत्र करेंगे, पाठ करोगे, मिथ्यात्व होगा। किसकी स्तुति है? वो घंटाकर्ण यक्ष की स्तुति है, जो अपने जैन धर्म में नहीं, श्वेतांबरों के यहाँ से वो आया हुआ है। इसलिए और महावीर बहुत सारे हैं। हनुमान जी का नाम भी हम लोग महावीर कहते हैं। किनका? लेकिन यहाँ महावीर किसी का भी हो सकता है। तो यहाँ महावीर किनको लेना है? जिनकी निर्मल चैतन्य केवल ज्ञान में चेतन अचेतन जितने भी पदार्थ हैं उत्पाद वय द्रव्य से सहित एक साथ झलकते हैं, जिनका केवल ज्ञान तीनों लोकों का साक्षात कराने वाला है। जैसे सूर्य का उदय होता है तो पूरा लोक स्पष्ट दिखाई देने लगता है, ऐसे महावीर स्वामी हमारे नेत्रों में बसें। ऐसे महावीर भगवान को हम अपनी दृष्टि में रख करके अपनी चर्या को क्या करें? व्यवस्थित करें। तो यहाँ पर दर्पण से उपमा दी जा रही। किससे? भगवान का केवल ज्ञान किसके समान है? दर्पण के समान। दर्पण को उदाहरण क्यों दिया? दर्पण की कितनी विशेषताएं हैं? दर्पण की 3 विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता है दर्पण प्रत्येक पदार्थ का स्वागत करता है। सिर्फ क्या करता है? स्वागत करता है, संग्रह नहीं करता। क्या नहीं करता? संग्रह नहीं करता। दूसरी विशेषता है पदार्थों को झलकाता है, प्रभावित नहीं होता। क्या होता है? पदार्थ जैसा है वैसा प्रकट कर देगा, लेकिन किसी भी पदार्थ से क्या नहीं होता? वो प्रभावित नहीं होता है। फिर इस तीसरी विशेषता ये है कि कर्तव्य की शिक्षा देता है। किसकी? कर्तव्य की शिक्षा देता है। एक बार की बात है, जिन्होंने हमें पूजन करने सिखाया, एक बहन जी थी, पड़ोस में रहती थी, उन्होंने पूजन करना सिखाया। जब हमारा व्रत हो गया, व्रत होने के बाद में रक्षाबंधन पर वो आई और आकर के विनय से वंदना आदि की उन्होंने, और भैया शब्द उन्होंने बोला, क्योंकि हमने उम्र में हमसे 10 साल बड़ी भी थी। तो उन्होंने भैया कहा, तो हमने कहा दीदी क्या बात है? तो उन्होंने एक बहुत अच्छी 2 पंक्तियाँ बोली थी। कहले भैया रक्षाबंधन है, अब आप इस मार्ग पर आ गए हैं, अब आपको धागा तो बांध नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते? धागा तो बांध नहीं सकते हैं, दीक्षा नहीं हुई थी। तब हमने कहा कि ठीक है, बस इतनी शिक्षा ले लो कि कर्तव्य का निर्वाह करना दर्पण से सीखो, जो चूर चूर हो करके भी बिंब को झलका देता है। किसको? यानी जो ऐना होता, दर्पण होता, उसकी तुम लाखों टुकड़ी कर दो, इतना छोटा सा टुकड़ा उठाओगे, उसको देखोगे तो उसमें क्या होगा? तुम्हारा चेहरा क्या हो जाएगा? झलका देगा। यानी कर्तव्य तुम्हें करना है तो दर्पण से कि वो चूर चूर हो जाता है। यानी तुम्हारी कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, कितने भी घोर अवसर क्यों ना आ जाएं, लेकिन तुम्हें अपने कर्तव्य को छोड़ना नहीं है। जैसे दर्पण क्या नहीं करता है? अपने कर्तव्य को छोड़ता नहीं है। तो ये दर्पण की विशेषता है। यही केवल ज्ञान की विशेषता है कि केवल ज्ञान किसी भी पदार्थ का स्वागत तो करता है, लेकिन संग्रह किसी का नहीं करता। जैसा है वैसा क्या करता है? झलका देता है, और किसी से प्रभावित नहीं होता। कौन? दर्पण किसी से क्या नहीं होता? प्रभावित नहीं होता। तो केवल ज्ञान भी किसी भी चीज़ से क्या नहीं होता? वो प्रभावित नहीं होता है। और फिर इसके बाद में कभी नष्ट नहीं होता है। यानी अपना पदार्थों को झलकाने का जो स्वभाव है, वह स्वभाव कभी उसका नष्ट नहीं होता है। ये विशेषताएं हैं। और अपना ज्ञान कैसा है? ये तो भगवान का ज्ञान है।
स्वागत सबका, संग्रह किसी का नहीं, झलकाना सबको, प्रभावित किसी से नहीं, और कभी भी नष्ट नहीं होता है। और अपना ज्ञान कैसा है? अपना ज्ञान स्वागत करता है जो हमारे अनुकूल है, संग्रह करते हैं उन्हीं का जो हमारे काम का है, जो अनुकूल नहीं है उनसे द्वेष करते हैं, और उनको हम क्या कर देते हैं? कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं। अच्छा, कचरे के डिब्बे में कौन सी वस्तु डालते? एक जगह हम आहार करने गए थे, आगरा की बात है, तो हमने दरवाजे के पीछे झाड़ू रखी थी और डस्टबिन रखा था, उसमें कचरा था, दरवाजे के पीछे छिपा हुआ रखा था। तो आहार करके हम लौटने लगे तो ने कहा, महाराज जी 2-5 मिनट बैठ जाएं आप। यानी कि नहीं, समय हो रहा है, अब हम जाते हैं। तब हमने उनसे पूछा, ये डस्टबिन को आप छिपा के क्यों रखते? इसको छिपा के क्यों रखते हो? कहने लगे, महाराज जी एक कचरा है, गंदी वस्तु है, किसी को देखने में नहीं आना चाहिए, इससे नेगेटिव ऊर्जा आती है, इसलिए इसको कहाँ रखते हैं? पीछे रखते हैं। उनकी झाड़ू ये तो साफ करती है, इसलिए महाराज ये भी गंदी होती है, इसको कभी दिखाती नहीं, इसलिए इसको दरवाजे कहाँ रखते हैं? पीछे रखते, ताकि किसी को देखने में ना आए। तो हमने कहा, इससे कुछ शिक्षा ले लो। डस्टबिन तुम कोई को दिखाना चाहते नहीं हो, छिपा के रखते हो, फिर बुराइयां क्यों सबके सामने प्रकट करते हो? आप अपने कचरा का डिब्बा खुला रखते क्या, ये बताओ? रखते हो? नहीं रखते। फिर आपके घर की बुराइयां समाज में क्यों आती हैं? आपके परिवार की जो भी कमियां हैं, वो सारी कमियां आपके समाज में क्यों आ रही हैं? घर की है तो घर में ही रहना चाहिए ना। डस्टबिन जैसे दिखाना नहीं चाहते, तो हम डस्टबिन कचरा दिखाना नहीं चाहते हैं, और जो कचरा हमें नहीं दिखाना चाहिए वो क्या करते हैं? हम सबको क्या करते हैं? दिखाते हैं। तो ये हमारे ज्ञान में और भगवान के ज्ञान में बहुत अंतर है। और दूसरा है कि जो पदार्थ जैसा है वैसा झलकाते हैं, उत्पाद व्यय द्रव्य से सहित, क्योंकि उत्पाद व्यय में कार्य कारण संबंधित समय भेद नहीं है। क्या नहीं है? समय भेद। जैसे आपको ये उंगली दिख रही है, अब ये सीधी उंगली दिख रही है ना, उंगली तो उंगली है, अब हमने टेढ़ी करी, जिस समय हमने टेढ़ी करी, सीधी पर्याय का तो व्यय हुआ और टेढ़ी पर्याय का क्या हुआ? उत्पाद। और सीधी कर दी तो टेढ़ी का क्या हुआ? व्यय, और सीधी का क्या हुआ? उत्पाद। उंगली तो जहाँ की तहाँ है, तो उंगली हो गई ध्रुव, उंगली क्या हो गई? ध्रुव। अब जब टेढ़ी हो गई तो उत्पाद, और सीधी का क्या हुआ? व्यय। तो एक साथ होते हैं, इनमें समय भेद नहीं है। किसमें? उत्पाद में और व्यय में। यानी कि उत्पाद व्यय एक साथ होते हैं, और दोनों अवस्थाओं में जो बना रहता है वो ध्रुव कहलाता है। उत्पाद में भी होता और व्यय में भी होता। वो क्या होता है? एक साथ निरंतर क्या है? उसके साथ बना रहता है। एक बार आचार्य श्री की बात है, बीना बारह में थे हम लोगों के, उस समय ड्यूटी लगती थी, हमारा मंडल था एक के पास। जब बैठते थे तो पंडित जी आए थे, पन्नालाल जी साहित्याचार्य, जबलपुर आश्रम को संभालते थे, गुरुकुल को। वो आए तो उनके साथ में 2 विद्वान और थे। बस आचार्य जी की वाचना पूरी हो गई तो नमोस्तु किया, आचार्य श्री अब चलते हैं। क्या? अब चलते हैं। तो आचार्य ने कहा, हाँ आना जाना तो लगा है। क्या? आना जाना तो लगा है। आचार्य श्री तत्काल कहते हैं, उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत। आना उत्पाद, जाना व्यय, और लगा है ध्रुव। आना जाना लगा है,
आना यानी उत्पाद, जाना यानी व्यय, और लगा है सो क्या है वो द्रव्य है। तब हमने उस समय की स्मृति में आती, देखो आचार्य जी बातों बातों में भी तत्व चर्चा कर लेते हैं कि देखो द्रव्य नित्य है, पर्यायों का आना और जाना होता है, पर्याय ही विनाश को प्राप्त होते हैं, पर्यायों का ही जन्म होता है, उनका ही मरण होता है। लेकिन द्रव्य का न कभी जन्म होता है और न मरण होता है, और एक साथ अपनी अवस्था में क्या है बना रहता है। जैसे एक उदाहरण दें आपको, आटा, गेहूँ, गेहूँ के बाद क्या बनता है आटा, आटे से क्या बनती कनक, कनक के बाद में क्या बनती है लोई, लोई के बाद में क्या बनती है कुचैया, कुचैया के बाद में बनती है चपाती, चपाती के बाद बनती है रोटी। अब भूख किससे मिटी आपकी? अब भूख किससे मिटी आपकी? गेहूं से मिटी कि कनक से मिटी, कि आपकी आटा से मिटी, कनक से मिटी, कि फिर लोई से मिटी, कुचैया से मिटी, चपाती से मिटी, कि रोटी से मिटी? कौन सी रोटी से? कैले पे या तवा वाली रोटी से, या डिब्बा में थी उस रोटी से, कि जो थाली में आ गई उस रोटी से, कि जो मुंह में आ गई उस रोटी से? किससे मिटी आपकी है? जो मुंह में आई उससे, है ना। अब देखो गेहूं की यात्रा, गेहूं पना किसमें है? आटे में भी है। वही आटे का व्यय तो क्या हुआ कनक बनी, कनक से हमने क्या बनाई लोई बनाई, लोई को हमने क्या किया थोड़ा सा चपटा के उसको कहते कुचैया कहते हैं वो बनाई, फिर उसके बाद में हमने उसको बेल दिया तो क्या बन गई चपाती बनी। कैले पे भी है तो अभी चपाती है, जब सिक गई तो सिकने के बाद में क्या बन गई वो रोटी बनी। अब रोटी वह है आपके डिब्बे में है, अभी भूख मिटने वाली नहीं है, थाली में आ गई तब भी नहीं मिटेगी, जब हाथ में आ गई तब भी नहीं मिटेगी, जब मुख में पहुंच जाएगी तब क्या होगी। अब इसमें देखो गेहूं पना तीनों सभी अवस्थाओं में है कि नहीं? जितनी अवस्थाएं थी सभी अवस्थाओं में गेहूं है, ये कहलाता द्रव्य। ये क्या कहलाता है? द्रव्य कहलाता है। बाकी पर्यायों का क्या होता गया? एक पर्याय का व्यय दूसरी पर्याय का उत्पाद, एक का व्यय दूसरी का उत्पाद होता चला जाता है। तो ये उत्पाद व्यय द्रव्य जो आपकी भोजन सामग्री है, तो हमारा जो है द्रव्य से सहित पर्याय से भूख मिटती। किससे? द्रव्य से सहित पर्याय से भूख मिटती है, मात पर्याय से कभी क्या नहीं मिटती? भूख नहीं मिटती है। यानी कि हम द्रव्य सहित पर्याय का क्या करते हैं? सेवन है, और पर्याय में भी उत्पाद भय है। फिर हमने रोटी खा ली, खाने के बाद में पच गई, पचने के बाद में बाहर भी आ गई, मल के रूप में वह मल मिट्टी में परिवर्तित होता है, वही मिट्टी पुनः गेहूं के रूप में क्या है आ जाती है। यानी द्रव्य कभी क्या नहीं होता? नष्ट नहीं होता। जैसे अपन गर्भ में थे, गर्भे के बाद में अपना जीव ज्यों कहते होता, जन्मे के समय वही था, जन्मे के बाद में बाल अवस्था में, यौवस्था में, प्रौढ़ अवस्था में, वृद्ध अवस्था में जीव तो क्या है वही रहते, लेकिन पर्याय क्या होती रहती हैं अपनी बदलती रहती हैं। एक पर्याय का व्यय दूसरी का उत्पाद, एक का व्यय और दूसरी का उत्पाद, ऐसे एक साथ जिस पर्याय में उत्पाद व्यय हो रहे हैं द्रव्य में, एक साथ भगवान के ज्ञान में झलक रहे हैं। अब जैसे ये पेन है, इसका उत्पाद व्यय तुम्हें नहीं झलक रहा है, अपन को दिखाई नहीं देता। ये कुछ समय बाद कागज पुराना होता कि नहीं, पेन पुराना होता कि नहीं, ये वस्त्र आदि जीर्ण शीर्ण होते कि नहीं होते? होते, लेकिन हमने कभी देखा क्या इनको जीर्ण शीर्ण होते हुए? लेकिन भगवान के ज्ञान में झलक रहा है। आपने अपने आप को बड़ा होती कभी देखा? किसको? आपको अपने आप को बड़ा होता हुआ, आज हम इतने बढ़ गए, आज इतने बढ़ गए, देखा क्या? हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन परिवर्तन हमें क्या है दिखाई दे रहा है। तो हमारी पर्यायों में क्या हो रहा है? परिवर्तन है।
ये सूक्ष्म परिवर्तन भगवान के केवल ज्ञान में एक साथ झलकता है। कैसा झलकता है? एक साथ झलकता है। इसलिए जगत साक्षी अर्थात संसार को प्रत्यक्ष करने वाले हैं तीनों लोक उनके लिए ऐसे झलक रहे हैं जैसे हाथ पर आंवला रखा हो। क्या रख दें? हाथ में आंवला रख दें तो सबको दिखाई देता है। ऐसे तीनों लोक उनको क्या है? दिखाई तो दे रहे हैं, उनके ज्ञान में झलक रहे हैं, उनके स्वभाव को भी जान रहे हैं, अग्नि को भी जान रहे हैं, जल को भी जान रहे हैं, लेकिन किसी से प्रभावित नहीं हो रहे हैं। जैसे सूर्य है, वो क्या करता है? सारे पदार्थ एक साथ प्रकट कर देता है, लेकिन किसी से वो प्रभावित नहीं होता। कौन? उसी के समान भगवान का क्या है? केवल ज्ञान है। अपने ज्ञान में भगवान के ज्ञान में कितने अंतर हो गए? पहला, भगवान का ज्ञान स्वागत करता है, संग्रह नहीं करता। फिर किसी भी पदार्थ का वो संग्रह नहीं करता, प्रभावित नहीं होता। क्या नहीं होता? और कभी नष्ट नहीं होता। क्या नहीं होता? और तीनों चीज़ों को एक साथ जानता, उत्पाद भय और द्रव्य को एक साथ क्या करता है? जानता है। हमारा ज्ञान अनुकूल का संग्रह करता है, प्रतिकूल का निग्रह करता है। हमारा ज्ञान प्रत्येक वस्तु से प्रभावित होता है और प्रभावित होने के बाद में हमारा ज्ञान घटता है, कभी बढ़ जाता है और कभी नष्ट भी हो जाता है, यानी भूल भी क्या है? जाया करते हैं। अपना ज्ञान क्षौसमिक है और भगवान का ज्ञान छायक है। छायक ज्ञान में ही तीनों चीज़ें एक साथ आती हैं। क्षौसमिक ज्ञान में उत्पाद व द्रव्य तीनों चीज़ें एक साथ में नहीं आती हैं। ऐसे भगवान महावीर स्वामी हम सबका क्या करें? मार्गदर्शन करें। हम सबका क्या करें? नेत्रों में बस जाएं, निवास करें, जिससे हम आपको ये देख करके क्या करें? अपनी जीवनचर्या को क्या करें? बनाएं। क्या तुम लोग एक आध घंटे का नियम ले सकते हो? हम किसी भी पदार्थ का संग्रह नहीं करेंगे, किसी सी वस्तु से प्रभावित नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं। देखते हुए भी एक सेकंड भी कठिन है। कितना आप लोगों को क्या है? एक सेकंड भी कठिन है। हम लोग वर्षों से साधना करते आए हैं और करते करते हम लोग पहुंचते हैं 1 घड़ी 24 मिनट तक तो हम लोग अपने आप को इतना कंट्रोल करते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं। ज्ञान में है, आया सो गया, ना उससे प्रभावित होना, ना उसको देखना, ना उसका चिंतन करना और ना मनन करना। अपने स्वभाव में रहने का क्या करते हैं? प्रयास निरंतर करते रहते हैं। इसलिए एक बार लिखा था, ना किसी के अभाव में, ना किसी के दबाव में, ना किसी के प्रभाव में और ना किसी के प्रवाह में जीना है तो अपने स्वभाव में जियो। किस में जियो? अपने स्वभाव। किसी के अभाव में नहीं, किसी के प्रभाव में नहीं, किसी के दबाव में नहीं और किसी के प्रवाह में भी नहीं। जीना है तो किस में जीना है? अपने स्वभाव में जीना है। एक आध घंटा के लिए जी के दिखाओ। किसके लिए? अपने स्वभाव में। लेकिन आप सब लोग किस में हो? दबाव में, प्रभाव में और प्रवाह में, 3 चीज़ों में जी रहे हो। किस में? कई लोग दबाव में जी रहे हैं, कई लोग प्रभाव में जी रहे हैं और कोई लोग प्रवाह में क्या है? जी रहे हैं। इसलिए से निर्मल चैतन्य केवल ज्ञान की महिमा महावीर भगवान की बताई है। आगे और विशेषताएं बतलाएंगे भगवान की कि कौन कौन सी विशेषताएं हैं। अब अपन चलते हैं कहानी की ओर। अब आगे बारी थी राग में वैराग्य को खोजा जा रहा है और बैरागी लोग बैठे हैं वहाँ पर और बैरागियों के बीच में रागी लोग राग खोज रहे हैं। क्या खोज रहे हैं? राग खोज रहे हैं। अब हमारी एक समस्या रखता है,
3 अक्षर का ऐसा नाम जो साधुओं का जीवन होता है, उसके बगैर वो चलते नहीं हैं, उसी से उनका जीवन चलता है। आज हमारे सामने इस संसार का जितना भी दिग्दर्शन है उसी के माध्यम से होता है। पहला अक्षर यदि उसका हट जाता है तो 2 अक्षर जो बचते हैं वो कभी किसी को कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे असाता वेदिनी कर्म का क्या है, बंध होता है। वस्तु के स्वभाव को बतलाने वाला वह चीज़ हुआ करती है। फिर बीच का अक्षर यदि हट जाए, कौन सा अक्षर? बीच का अक्षर हट जाए, वह बनने से कभी अहंकार नहीं आता है, वो वस्तु का स्वभाव होता है। उसमें 24 तीर्थंकर क्या हैं, गर्वित तो हो जाया करते हैं। अंतिम अक्षर हट जाए तो 2 अक्षरों से जो बचता है उसके कारण से धर्म की ज्ञप्ति हुआ करती है, उसी से धर्म का पालन हुआ करता है। उसके अभाव में छठे काल की क्या होती है, शुरुआत हो जाती है, अतः मलिक शिपना आ जाता है और वह जो है पूजनीय हुआ करता है, वंदनीय हुआ करता है। बताओ क्या है वो? जैसे ये समाप्त हुआ, सुंदरी ने अपना दिमाग लगा लिया था, जब कहा था तब उसने कहा आगम। क्या है? आगम है। आगम साधुओं का चक्षु है, आगम चक्षु साहो, अर्थात आगम को देख कर के साधु क्या हैं, चला करते हैं, बगैर आगम के वो चलते नहीं हैं। उस आगम की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। अरहंत भगवान ने कहा है, गणधर ने गूंथा है, मुनि महाराज ने उसको लिखा हुआ है, ऐसा वो क्या है, आगम है। अक्षर आदि का हट जाता है, गम यानी दुख होता है, जो कभी किसी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुख करने से असाता वेदिनी कर्म का क्या होता है, बंद हुआ करता है। इसलिए क्योंकि जो वस्तु उत्पन्न हुई है उसका विनाश तो नियम से होना है। अब हम किसका गम करें, किसका शोक करें, किसका दुख मनाएं, ये पर्याय का स्वभाव है। फिर ये कहा कि बीच का यदि अक्षर हट जाए गा तो क्या बचेगा, आम। आम यानी सामान्य। आम यानी क्या होता है, सामान्य रहोगे तो कभी अहंकार नहीं आएगा, विशेष बनते हैं तो क्या आता है, अहंकार आता है। और आम में 24 तीर्थंकर आ जाते हैं, आदिनाथ का आ और महावीर का माँ, तो क्या हो गए, आम 24 तीर्थंकर। उसमें क्या है, गर्भित तो हो जाया करते हैं। सामान्य का क्या है, जो प्रतीक होता है, आम जनता, यानी सभी को उसमें क्या है, आना है, किसी विशेष की वहाँ विवक्षा नहीं है। फिर इसके बाद में माँ हट जाता है तो क्या बचती, आग। आग यदि समाप्त हो जाती है तो धर्म क्या होता है, समाप्त हो जाता है। छठे काल में अग्नि नहीं रहेगी। क्या नहीं रहेगी, अग्नि नहीं रहेगी तो सब क्या हो जाएगा, सब अवक्ष हो जाएगा। कोई भी वस्तु प्रासुक नहीं, कोई भी वस्तु पकेगी ही नहीं। इसलिए ये हमारे धर्म को ज्ञापित करने वाली होती है। इसलिए ऐसे आगम की हमें आराधना करना चाहिए। जैसे ये उत्तर अमर ने सबको समझाया, सबने अच्छे से तालियां बजाते हुए गुरु महाराज को सिंहासन पर बिठाया। राजा जी ने अपने सिंहासन से उतर गए और गुरु महाराज को बिठा दिया। धन्य महाराज, आपने लोगों के लिए इतना अच्छा शिक्षित किया है कि हर शब्द में इनका क्या है, धर्म ध्यान है। कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जिससे ये धर्म ध्यान से क्या हो, विमुख हो। और उन महाराज का जो उनके शिक्षा थे, शिक्षा गुरु जो थे, उनका स्वर्ण मुद्राओं से स्वागत किया। क्या किया, स्वागत किया। तब उन महाराज ने वो स्वर्ण मुद्राएं लेने से मना कर दिया। इतना कह दिया, राजन यदि तुमने बच्चों के ज्ञान से प्रभावित हो तो बस ये गुरुकुल जो है आबाद रूप से चलता रहे, कभी बंद ना हो। अर्थात इसकी सारी व्यवस्थाएं आप करते रहें। ये स्वर्ण मुद्राएं हम ले जाएंगे, इनकी रखवाली कौन करेगा,
इनकी रक्षा कौन करेगा? और हम तो गुरु हैं, निष्प्रही रहते हैं, हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। शेष कहानी डैश डैश डैश। अब गुरु महाराज का सम्मान हो चुका है, एक एक समस्या और रखी जाएगी, उसको अपन कल आगे देखेंगे। एक एक समस्या आगे आती है। अब आगे राजा और सेठ जी इन दोनों के विषय में क्या विचार करते हैं वो उससे अपन आगे जानेंगे। आज के नियम का पालन कौन कौन ने किया? क्या नियम था? मौन रहना। मौन रहे कि नहीं? है? बोले थे। कब रहे मौन? 1 घंटे का था, सोते समय नहीं, दिन में 6 से बोले थे। तो बहुत से हाथ तो नहीं उठे आए। सबसे बड़ी साधना है मौने ने कलहे नास्ती। मौन रहने से कभी कलह नहीं होती है, झगड़ा नहीं होता है, कम से कम बोलना चाहिए। सब चीज़ें दो दो हैं, कान, आँख, नाक, मुख एक। 2 नाक हैं, 2 आँखें हैं, 2 कान हैं, लेकिन मुख क्या है? 2 बार देखो, 2 बार सुनो, लेकिन बोलो एक ही बार। यानी आपको बोलना नहीं है ज़्यादा, इसलिए मुख एक बार ही, एक ही दिया है, 2 नहीं दिए हैं। जिनने पालन किया उन सबको आशीर्वाद, जिनने नहीं किया उन सब के लिए। अब कल के लिए नियम चाहिए कि नहीं चाहिए? ठीक, अपन इसी नियम को आगे बढ़ाते हैं। कल आप सभी को मौन से भोजन करना है। कैसे? भोजन करते समय क्या रहना है? मौन। दिन में चाहे 10 बार खाओ, चाहे 2 बार खाओ, चाहे 3 बार खाओ, यानी जितनी बार करोगे तो क्या करोगे? मौन से। खाना और पीना दोनों। नहीं तो दूध पियो या चाय पियो, तो चाय तो वैसे ही नहीं पीना चाहिए, कुछ लोग छूट गई है, कुछ लोगों की रह गई है। अब हम एक दिन वीडियो दिखाएंगे आपको चाय की, तब आप लोग देख करके छोड़ोगे कि चाय कितनी हानिकारक और कैसे पत्ती को तैयार किया जाता है। ठीक है, कल खाना पीना कैसे? मौन से। गैया और भैंसियाँ मौन से खाती कि बोल के खाती है? और हम लोग पर तुम लोग बोल के खाओगे तो आप तो गैया भैंसिया से भी जीते हो जाओगे। बकरी भी क्या करती है? जब खाती तो क्या करती? वो मौन से। यानी जितने भी पशु हैं, जितने भी जानवर हैं, ये खाती पीते मौन से हैं। और अपन 7 जगह मौन रहना चाहिए। तो कम से कम कल का प्रयास करेंगे कि कल मौन से भोजन पान करेंगे। ओम।